स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो आज हम लोग स्टैटिक्स और डायनामिक्स जो कि आपके बिहार स्टेट लेवल 2 पीजीटी के लिए कराने वाले हैं। और इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड आपको मैं कराऊंगा और उतना पढ़ के चले जाइएगा जिससे आपका काम बन जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि स्टैटिक्स और डायनामिक्स में क्या क्या हम लोग सिलेक्टेड टॉपिक करने वाले हैं। इसके बारे में थोड़ा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए, होता क्या है कि अगर हम स्टैटिक्स पढ़ते हैं, मैं शॉर्ट्स में ही लिख देता हूँ। अगर हम स्टैटिक्स पढ़ेंगे तो हम लोगों को इम्पोर्टेंट क्या पढ़ना है, तो हम लोगों को सबसे पहले देखना है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस आप बोलेंगे तो मैं इसका हिंदी ही बता दूंगा, शायद इसको बोलते हैं बलों का संयोजन। आप 11th-12th में पढ़े होंगे। दूसरा है बलों का वियोजन, जिसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा है, इसको हटा देता हूं क्योंकि जगह यहाँ पे कम है। तीसरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ कनकरेंट। राइटिंग में मत जाइएगा, उतनी अच्छी राइटिंग है नहीं। इक्विलिब्रियम ऑफ कनकरेंट फोर्सेस, इसको बोलते हैं संगामी बलों की साम्यावस्था। संगामी बलों की, देखिए मैं कॉलेज से शूट कर रहा हूँ लंच पीरियड में, उतना टाइम हम लोगों को मिल नहीं पाता, इतना क्लास लेना पड़ता है, 4 क्लास हम लोगों को डेली लेना पड़ता है। तो आपका स्टेट का काम बन जाए, इसी से मैं मोबाइल में ही शूट कर रहा हूँ। चौथा आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ पैरेलल फोर्सेस, एकदम सिलेक्टेड, बस इसी से आ जाएगा। और पांचवा जो है मोमेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, आघूर्ण। पैरेलल फोर्सेस तब जानते होंगे, समांतर बल जिसको बोलते हैं। तो ये हम लोग स्टैटिक्स में देखेंगे, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे, 4-4 5-5 क्वेश्चन इसका करा देंगे। दूसरा जो आपका टॉपिक आता है वो हम गति विज्ञान जिसको बोलते हैं डायनामिक्स। मैं हिंदी बोल देता हूँ, देखिए आपको पढ़ना तो इंग्लिश में ही है, हिंदी बोलते चलता हूँ। जो हिंदी मीडियम वाला है अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होती होगी तो देखिए डायनामिक्स में है क्या कि डायनामिक्स में हम लोग को एक पढ़ना है काइनेमेटिक्स, एक है काइनेमेटिक्स, ठीक है, और दूसरा होता है काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स जिसको बोलते हैं शुद्ध गति की, और काइनेमेटिक्स क्या होता है, बल गति की। हिंदी में बोल दे रहा हूँ, अगर हिंदी आपको, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हिंदी में भी बताया करिए। देखिए होता क्या है कि केवल पिंडों की गति का अध्ययन होता है इसमें, काइनेमेटिक्स में, केवल बॉडी का। इसमें पिंड की गति के साथ साथ फोर्स का भी अध्ययन होता है। तो ये सब तो ब्रीफ जानकारी थी। अब जैसे कि गति में हम देखेंगे तो रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा जिसको बोलते हैं सरल रेखीय गति, फिर वक्रीय गति हो जाएगा जो कर्व लिनियर मोशन। यही हमको सेम यही कॉलेज में पढ़ाना होता है। तो पूरा का पूरा हमें रटा हुआ है, पूरा कंसेप्ट पता है, डिटेल में मैंने पढ़ाया भी है, यही आपको पढ़ाना है, मैं पूरा आपको करा दूंगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं यूट्यूब के टीचरों से पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। जो मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैंने स्टेट का सिलेबस दिख रहा है, हमारे अंडर में बहुत सारे बच्चे भी पढ़े हैं स्टेट के, आप चाहे कमेंट बॉक्स में देखेंगे, दिखते हैं। तो आपको हूबहू मैं पूरा पढ़ाने वाला हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले जाऊंगा, वहां से आपको एक एक चीज क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू पूरा डिटेल बताऊंगा, उसके बाद देखिएगा कितना इजीली आपको क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि इफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट एट ए पॉइंट एन एंगल एल्फा, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट आर इज गिवन बाई। अब जैसे कि दो फोर्स है, एक है पी है और एक क्यू है, बीच का जो एंगल है एल्फा है, तो उसका बोला है कि रिजल्टेंट क्या होगा। सबसे सिंपल मैं आपको उपाय बता देता हूँ, उससे आपको पढ़ना है। देखिए मैं थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ और यहाँ से आपको पूरा बताऊंगा। देखिए करना क्या है, बोला था कि दो फोर्सेस हैं, उसका रिजल्टेंट क्या है, आर है। मान लीजिए एक मैंने ऐसे फोर्स ले लिया, एक ले लिया पी और एक ले लिया क्यू, और ये जो एंगल बना रहा है ये क्या बना रहा था, एल्फा बना रहा था, और इसका जो रिजल्टेंट है वो आर है, ठीक है। तो इसका एकदम मैं आपको सिंपल एक फार्मूला बता देता हूँ, याद रखिएगा, एकदम इजीली आप उसको कर लेंगे। देखिए इसका होता क्या है कि जो आर स्क्वायर होता है, ये फार्मूला याद रखिएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस 2pq कॉस एल्फा और प्लस क्यू स्क्वायर साइन एल्फा। या फिर सीधे ऐसे याद रखिए, ये फार्मूला से हो सकता है आप उलझ सकते हैं, मैं आपको इससे भी इजी बता देता हूँ। आप 11-12 से पढ़े होंगे, आपको ये ज़्यादा बेटर लगेगा। देखिए मैं हटा देता हूँ, उसके बाद सिंपल फार्मूला बताता हूँ। आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है, सीधे ध्यान रखिएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
प्लस 2pq cos अल्फा। एकदम सबसे सिंपल है। अगर यहाँ पे r लेंगे तो सीधा रूट में हो जाएगा, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। ठीक है, ये तो बेसिक फार्मूला है। थोड़ा सा मेरी राइटिंग हो सकता है आपको प्रॉब्लम करे, बोर्ड पे कर्सिव में लिखने की आदत है, यहाँ पे मोबाइल में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लंच पीरियड में, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो आपको कंटेंट मिलने वाला है वो सॉलिड मिलने वाला है। तो जो मैंने बताया, अब आप इसका क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन बोला है कि टू फोर्सेस है। ठीक है, यहाँ पे P ले लीजिए, यहाँ पे Q ले लीजिए, और जो रिजल्टेंट है इसका R है तो बोला है, और इसका जो बीच का एंगल है वो अल्फा मान लीजिए। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो आर स्क्वायर बराबर मैंने क्या बताया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसे बस टिक मारते जाएंगे, आंसर सॉल्व हो जाएगा। बस मेरा चीज ध्यान रखिएगा, जो मैं बताता चलता हूँ। आप बोलेंगे तो मैं हिंदी में भी बता देता हूँ। देखिए, जो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेज होता है उसको हिंदी में बोलते हैं पिंडों पर लगे सभी बलों का परिणामी, बलों का संयोजन। एक तरह से देखें, संयोजन मतलब होता है कोई बॉडी पे जो सभी रिजल्टेंट फोर्स करते हैं। कुछ कुछ हिंदी, अब देखिए हिंदी तो हम 11वीं 12वीं में ही हम लोग पढ़ाते थे, इसके बाद पढ़ना नहीं है, तो आप कोशिश करिएगा कि इंग्लिश ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश में ही आएगा। अगर हिंदी पढ़ते हैं तो ठीक है, मैं हिंदी ही बताते चलूंगा। अब देखिए, मैं कुछ आपको एक और बेसिक बता देता हूँ। क्वेश्चन तो हम लोग पूरा आप खुद ही से कर लेंगे, क्वेश्चन तो टेंशन ना लीजिए, पूरा पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। पहले आप बेसिक समझिए। देखिए, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में बता देता हूँ। स्टैटिक्स पहले मैं डिटेल बता देता हूँ। कंपोनेंट्स, जिसमें फोर्स के जो कंपोनेंट होते हैं इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, थोड़ा मैं स्पेस ले लेता हूँ, आराम आराम से समझिएगा। अगर एक बार समझ गए उसके बाद तो आप खुद से क्वेश्चन करने लगेंगे। कंपोनेंट्स के बारे में समझ लीजिए, इसको साइड कर देता हूँ। देखिए, पहला होता है परिमाण, जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैं हिंदी बोलते चलता हूँ, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो बल पे प्रभाव डालता है। दूसरा इसमें आपको देखने को मिलेगा डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं दिशा, जिसपे बल दिशा लगाता है। बल की दिशा हिंदी में भी लिख देता हूँ अगर बोलेंगे तो, क्योंकि हिंदी वाले बहुत शिकायत करते हैं कि इंग्लिश ज़्यादा यूज़ करते हैं। तीसरा जो है वो होता है पॉइंट ऑफ एक्शन, जिस पर बिंदु का बल लगता है, जिस पर पॉइंट पर फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन। पॉइंट ऑफ एक्शन, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद है लाइन ऑफ एक्शन, क्रिया रेखा जिसको बोलते हैं। 5 साल हो गए सब पढ़ाते पढ़ाते तो पूरा याद हो गया है। जिस, जैसे बोलते हैं ना, जिस लाइन पे जो फोर्स काम करता है तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। एक चीज आप और याद रखिएगा, एक नोट याद कर लीजिएगा, जो जिसको बोलते हैं कि जब रेखाखंड की जो लंबाई जो होती है वो बल के जो मैग्नीट्यूड होते हैं उसमें व्यक्त की जाती है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या बोलते हैं? देखिए, इसमें भी क्वेश्चन आएगा। पहले मैं क्वेश्चन दिखा लेता हूं ताकि जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, मैं एकदम लाइन बाय लाइन सॉलिड टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। सीधे मैं क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना जाए। तो ये क्वेश्चन तो आप कर लिए होंगे। आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा फार्मूला है। ठीक है, दो रिजल्टेंट जैसा मैंने बताया, इस पे अगर अल्फा बल कार्य कर रहा है, आर निकालना है, इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए, अब कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ सकती है। देखिए, जैसे मैंने बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है पहले देख लेते हैं। जैसे बोला है कि द एंगल ऑफ थीटा विच रिजल्टेंट आर ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू। जैसे कि दो फोर्स हैं पी और क्यू, और उसका रिजल्टेंट आर है और एंगल जो है थीटा, और क्यू का जो एंगल है वो एल्फा है। ठीक है, मैक्स विथ फोर्सेस पी। तो इसका बोल रहा है कि क्या होगा, टेन थीटा की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, जो कि पी के साथ लग रहा है। तो एक चीज आपको बता दूं, देखिए, जैसे मैंने फिगर में बताया था, हल्का सा जूम कर लेता हूँ, ध्यान से समझते जाइएगा, पूरा एकदम आने वाला है आपको ए टू जेड, एक भी चीज दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, दो रिजल्टेंट फोर्स लिया था, उसके बीच में एक एंगल बनाया था। देखिए, जैसे मैं एक फिगर, शॉर्ट फिगर बना देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ, ध्यान से समझते जाइएगा, पैरेललोग्राम टाइप। ठीक है, यहाँ पे देखते जाइएगा। जैसे यहाँ मैंने ओ ले लिया। देखिए भाई, थोड़ा सा बोर्ड तो है नहीं, तो हमें ऐसे पीपीटी पे पढ़ाना है, तो एडजस्ट करिएगा, बस केवल कंटेंट समझते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ सी ले लिया। ठीक है, और इसका मैंने रिजल्टेंट है वो ले लिया आर। ठीक है, और यहाँ से एक पैरेलल ले लिया लाइन, इसको हम ले लेते हैं डी। ठीक है, तो ये बोला है कि ये जो है एल्फा एंगल एक इधर बना रहा है और क्यू थीटा एंगल इधर बना रहा है। अब इन दोनों का कंडीशन अलग अलग है। अगर बोलेगा कि रिजल्टेंट का
आपको देखिए यहाँ पे एक थीटा ऐसे बना लेता हूँ। यहाँ अगर ये क्यूब है और ये क्या है, पी है, आपसे कभी कभी पूछ देगा कि ये जो एंगल है एल्फा एंगल अगर क्यू के साथ बनाएगा तो कंडीशन अलग हो जाएगी। अगर ये बोल देगा कि थीटा एंगल पी के साथ बनाएगा तो ये कंडीशन अलग हो जाएगी। तो सीधे मैं आपको तो बोलूंगा कि समय तो आपका कम है, तो मैं एक याद करने का एक तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझते जाइए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि क्यूब के साथ एल्फा एंगल है, बस वैसे ही हम लोग बनाते जाएंगे, बस ध्यान से देखते रहिए। एकदम छोटा सा मैं फिगर यहाँ बना देता हूँ जैसा मैंने बताया था, पैरेललोग्राम टाइप। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ले लिया, तो जैसे यहाँ पे ये क्यूब हो गया और ये फोर्स पी हो गई और यहाँ से रिजल्टेंट जो है वो आर हो गया। तो बोला है कि ये जो एंगल है एल्फा है। अगर इन दोनों के बीच में बोलेगा तो सीधे आप ध्यान रखिएगा जो टेन थीटा होता है ये होता है क्यूब साइन एल्फा अपॉन जो हो जाएगा पी प्लस क्यूब कॉस एल्फा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, रुक जाइए, वेट कर दीजिएगा। इसका आंसर आप सामने देख रहे हैं, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्यूब साइन एल्फा, क्योंकि क्यूब के साथ देखिए जो क्यूब है उसके साथ एल्फा एंगल बना रहा है, तो क्यूब साइन एल्फा अपॉन पी प्लस क्यूब कॉस एल्फा। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो क्यूब साइन एल्फा है और क्यूब कॉस एल्फा है सेम रहेगा, ए रिजल्टेंट जो आपका जो फोर्स पी है वो यहाँ पे हो जाएगा। बाकी टेन थीटा इक्वल टू ये वैल्यू आप ध्यान रखिएगा। अगर यही बोल देता कि थीटा एंगल बना रहा है तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, उसका भी मैं केस बता देता हूँ। मैं इसलिए डिटेल बता रहा हूँ कि 2 3 4 5 मिनट अगर आप अस्थिर से समझ लिए तो आपको पूरा समझ में आने वाला है। थोड़ा मैं स्पेस लेके पूरा बताता हूँ। अब देखिए, अगर मान लीजिए रिजल्टेंट आर जो है वो पी और क्यू के बीच में थीटा एंगल बना रहा है। जैसे रिजल्टेंट आर हो गया, ये पी है और क्यू है, इसके बीच में थीटा एंगल बना रहा है आपका रिजल्टेंट आर, ठीक है। तो इसके लिए आप एक और फार्मूला रखेंगे, थीटा जो होगा टेन थीटा बोलिए या फिर टेन ऐसे इनवर्स में भी ले सकते हैं। तो टेन इनवर्स पी साइन एल्फा याद रखिएगा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस एल्फा। मैंने याद करने का तरीका बताया, देखिए इसको मैं थोड़ा बैक ले लेता हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा हो जा रहा है तो आपको दिक्कत हो सकता है। इसको मैं थोड़ा बैक कर देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ। देखिए आपको करना क्या है, अगर बोलेगा कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन, सबसे पहले नोट करते चाहिए रिजल्टेंट का डायरेक्शन, हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, अधिकतर हिंदी मीडियम वाले छात्र मिलते हैं। तो अगर रिजल्टेंट और फोर्स पी, और जैसे मैंने बताया ना कि देखिए यहाँ पे दो चीज मैंने बताया था, ये पी और रिजल्टेंट आर के बीच में अगर आपका यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है तो टेन थीटा की वैल्यू आप सीधे याद कर लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बनाना है आपको, क्यूब साइन एल्फा और नीचे क्यूब कॉस एल्फा। अब बस इसमें आपको जोड़ देना है पी, सीधे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और समझिए, अगर रिजल्टेंट पी और क्यू के मध्य अगर आपके बीच में जो थीटा एंगल बनाता है, जैसे मान लीजिए रिजल्टेंट है और ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, पी और क्यू के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स पी साइन एल्फा। ध्यान रखिए बस पी और क्यू का अंतर है, नीचे पी कॉस एल्फा और प्लस यहाँ पे क्यूब इसमें जोड़ देना है। क्वेश्चन से करेंगे तो और इजीली समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ स्पेशल कंडीशन भी होती है, मैं क्वेश्चन से ज़्यादा मैं इसलिए फैक्ट बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये पढ़ेंगे तो क्वेश्चन खुद से कर लेंगे, मैं कराऊंगा तो खैर मैं तो करा ही दूंगा। एक कंडीशन ये भी आता है कि जब देखेंगे ना फोर्स पी और क्यू के बीच में एक ही दिशा में लगे अगर फोर्स, अब मेरा कहने का मतलब आप समझ लेंगे, जैसे कि ये ले लीजिए, ये पी है और ए क्यूब है और थीटा इक्वल टू हम ले लेते हैं 0, ठीक है। देखिए अगर फोर्स पी और क्यू के बीच में जब सेम डायरेक्शन में लगता है तो हो क्या जाता है कि एल्फा की जो वैल्यू हो जाती है वो 0 हो जाती है। इस कंडीशन में जो हमने आपको फार्मूला बताया था, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आर स्क्वायर बराबर क्या बताया था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस एल्फा, ठीक है, ये फार्मूला बताया था। तो एल्फा अगर 0 है तो कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, कॉस साइन 0 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे जब 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है। ये आप ध्यान हो गया, क्लियर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर बोल दे
सेम डायरेक्शन और एक होता है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, मतलब P और Q जुड़ जाती हैं। और जब अपोजिट डायरेक्शन आएगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये पूछ देगा सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कुछ चीज़ें देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसा है कि याद भी करना होता है, कंसेप्ट तो आपको जानना ही है, बट कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ सारा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, A to Z आपको। मैं पहले अपना आप देख लेंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। मुझे देखिए 5 साल हो गए हैं यही पढ़ाते पढ़ाते, तो पूरा मुंह पे याद है। न मुझे कॉपी देखना है, न बुक देखना है, न कुछ भी देखना है, बस बकते जाना है और सॉल्व कराना है। मैं क्वेश्चन भी आपको चुटकियों में कराना सॉल्व करा दूंगा, बस देखते जाइएगा। सीधे मैं क्वेश्चन की ओर ही ले चलता हूँ, उससे आप समझेंगे तो और ईजी हो जाएगा। ये तो आप जान गए होंगे, इसका आंसर जो है tan थीटा इक्वल टू ए है। अब इसके बारे में आपको बता ही दिया, एक बार फिर से रिवीजन बता देता हूँ। दो रिजल्टेंट फोर्स है, यहाँ एक पी है, यहाँ पे क्यू है, और यहाँ से जाएंगी, और इधर यहाँ थीटा एंगल है और इधर यहाँ अल्फा एंगल है, रिजल्टेंट आर है। ठीक है, तो अगर इससे अल्फा एंगल से अगर बोला है क्यूब जुड़ा है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर जस्ट इसके अपोजिट बोल देगा, अगर पी के साथ बोल देगा निकालने के लिए, तो ये वाला याद रखिएगा, tan थीटा इक्वल टू पी साइन अल्फा अपन पी कॉस अल्फा, उसमें क्यू पे ध्यान देना है। आगे पूरा क्लियर होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, सॉल्यूशन बोलेंगे तो मैं डिटेल में और करा दूंगा। क्योंकि देखिए रूल और रेगुलेशन से अब ऐसा हम लोगों को एक पत्र मिला था कि सरकारी टीचर पढ़ा नहीं सकते, इस वजह से हम बोर्ड पे नहीं आना चाहते। सोचते हैं कि आपका पीपीटी से भी काम बन जाए, जितना टाइम मिलता है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कैसे चुटकियों में मैं हल करना बताता हूँ। देखिए जैसे क्वेश्चन है, इफ टू इक्वल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P एक्ट एट ए पॉइंट अल्फा, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। अब मैं आपको एक एक चीज क्लियर बता रहा हूँ। दो इक्वल फोर्सेस है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ P है या यहाँ क्यूब है, तो क्यू की जगह यहाँ भी आप P ले लीजिए। ठीक है, और अल्फा एंगल पे आप देख रहे हैं एक्ट कर रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड यानी कि रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट पूछा है। तो क्या है, जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया था, अब देखते जाइए फार्मूला मैंने क्या बताया था, एकदम रट जाइएगा फार्मूला, यही मेन है। आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यूब स्क्वायर, अब प्लस और क्या बताया था, टू पी क्यू कॉस एल्फा, टू पी क्यू कॉस एल्फा, यही बताया था ना। तो अगर क्यू स्क्वायर की जगह अगर हम रख देंगे पी स्क्वायर, और क्यू की जगह पे यहाँ पे रख देंगे, क्यू की जगह पी या पी की जगह पी, कोई एक लेना है आपको, क्योंकि दो इक्वल फोर्सेस है। तो यहाँ दिया है पी, तो हमको यहाँ पे क्या रखना है, पी रखना है। तब देखिए स्पेस कम है, इस वजह से मैं यहीं पे शॉर्ट में पढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू की जगह टू टू पी पी और कॉस एल्फा, यही ना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टू पी स्क्वायर, और यहाँ से टू पी स्क्वायर कॉस एल्फा। ठीक है, ट्री को तो जानते ही होंगे, थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो टू पी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, अगर पी यहाँ से चाहे तो टू पी स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस एल्फा। वन प्लस कॉस एल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एल्फा बाई टू लिख सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, थोड़ी दिक्कत तो है बट एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। देखिए वहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर, आप खुद से सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। टू पी स्क्वायर अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस एल्फा। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ही हो जाएगा। पी तो चाहे तो बाहर भी निकाल सकते हैं, पहले मैं इसके अंदर ही लिख लेता हूँ, टू पी स्क्वायर वन प्लस कॉस एल्फा। ठीक है, तो टू पी स्क्वायर जैसे आप ट्रीगो पढ़े होंगे, वन प्लस कॉस एल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉस एल्फा को टू कॉस स्क्वायर एल्फा बाई टू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, टू पी स्क्वायर कॉस एल्फा बाई टू। तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, फोर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा बाई टू, और ये जो आपका बन जाएगा अंडर रूट से बाहर जब आएगा, क्योंकि अंडर रूट में था, तो ये हो जाएगा टू पी क्यू एल्फा बाई टू कॉस एल्फा बाई टू। इतना इजीली सॉल्व हो जाएगा ना। अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि लंच पीरियड में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि आपका पूरा स्टेटस पूरा एग्जाम हो जाए, पूरा आपका कराने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करिए, एकदम सॉलिड कंटेंट मिलने वाला है। और देखिए फर्जी यहाँ बातें नहीं होंगी, अनुभव के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ए टू जेड आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, बस देखते जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 तो हो गया, 4 की ओर। बस देखते जाइएगा कैसे चुटकियों में हल होता है, बाकी तो मैं टोटल 100 का 100 क्वेश्चन कराऊंगा। बोला है द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट ए पॉइंट आर रिस्पेक्टिवली। अगर दो फोर्सेस हैं, ठीक है, पी और क्यू, तो बोला है मैक्सिमम पॉइंट रिस्पेक्टिवली, दो फोर्सेस हैं, इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने का। सबसे पहले मैं इजी आपको बता देता हूँ, देखिए क्लियर बात, अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। रिजल्टेंट होता है
अगर मैक्सिमम पूछेगा तो P+Q, क्योंकि देखिए बहुत समय कम है, सुन रहे हैं कि 8 ही सितंबर से एग्जाम होने वाला है, और मिनिमम पूछेगा तो P-Q। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैक्सिमम है तो P+Q, पहले मिनिमम, बाद में मिनिमम है तो P-Q, एकदम इजीली, ज़्यादा चक्कर में अभी मत पड़िए। और बोलेंगे तो मैं डिटेल भी पढ़ाता चलूँगा। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, उसके बाद आप रिव्यू दीजिएगा, उसके वैसे ही मैं क्लास लूँगा। आज अगर छुट्टी होती है 3 बजे, अगर मैं क्लास खत्म करके अपना कॉलेज का, उसके बाद मैं पूरा डिटेल पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट देख लेता हूँ। देखिए लामीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट, जितना मैंने क्वेश्चन सेट किया है टोटल इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी टीचर इस चैनल पे पढ़ाते हैं, वो आपके स्टेट लेवल 1 के पढ़ाएंगे, बट मैं अपर लेवल का जो BSc MSc का होगा सारा टॉपिक कराने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए लामीज क्वेश्चन 5 देख लीजिए। लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि इफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, देन ईच फोर्सेस इज प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा। लामी थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई 3 कोप्लेनर फोर्सेस हैं, कोई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो प्रत्येक फोर्स प्रोपोर्शनल किसके होंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सीधा स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। लामीज प्रमेय के अनुसार P/sin α बराबर Q/sin बीटा बराबर R/sin गामा। ये भी लिख सकते हैं, कोई भी आप एंगल अल्फा बीटा की जगह कुछ भी ले सकते हैं। ये तीनों कब होता है, जब ये तीनों अल्फा बीटा और गामा आपके 3 आपके एंगल होंगे। तो ध्यान रखिएगा P/sin α बराबर Q/sin बीटा बराबर R/sin गामा। ठीक है, तो ये बोला है किसके प्रोपोर्शनल होंगे, तो आप ध्यान रखिएगा ये जो हो जाएंगे द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा एकदम से P/sin α एकदम इजी है, बराबर Q/sin बीटा बराबर R/sin गामा। ठीक है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में तो आ ही गया होगा, A to Z आ रहा होगा समझ में। तो मैं ऐसे ही सॉलिड कंटेंट लाने वाला हूँ। ठीक है, मैं इसका सेकंड लेक्चर बहुत जल्द रिकॉर्ड करके डालने वाला हूँ। अभी मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, आप रिव्यू जरूर दीजिएगा, बहुत जल्द मैं इसको अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, लाइक करके जरूर जाइएगा और प्रैक्टिस करिए, मैं इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।